कोई भी आवाज नहीं देगा, कथा प्रेम के साथ सुनेंगे। और सुनिए, कोई रोएगा नहीं। कथा के अंदर कोई रो गया तो कथा नहीं सुनाऊंगा, और कोई सोएगा नहीं। इनमें से कोई सो गया तो कथा नहीं सुनाऊंगा। ठीक है महाराज। और कोई मुझे रोकेगा नहीं, मुझे टोकेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, ये शर्त मेरी मानो। हाँ मानते हैं। वो प्रथम वन को जा रहे थे, रानी मन्ना ने रोका, महाराज तुम्हारे बिना हम सब अधूरे हो जाएंगे। बगैर सुहाग के पत्नी का कैसा जीवन, आप वन को मत जाइए। क्यों जा रहे हो? संतान की खातिर। साधु संतन को लौटावो पिया पार। वो मंदा बोली, यज्ञ करावो चारे सुनी नरवर में। पिया तेरे जन्म हीरे संतान, कोई रे रानी बेटा रे जलेगी। बलमा प्यारे नरवर को चले गो पिया नाम। अरे जा सुन नरी, तो देखिए रानी मन्ना ने कहा कि कोई ना कोई संतान जरूर जन्मूंगी। तो देखिए रानी मन्ना ने रोक दिया, महाराज दान करिए, मैं वादा करती हूँ संतान होगी। साधुओं को दान लौटाया राजा प्रथम ने, और ब्राह्मणों को बुलवाया। प्रथम ने नहे रचवाए, जसमें गिरे भैया यज्ञ रचाओ। एक सबसे बड़ा यज्ञ, एक से एक यज्ञ कराए, सबसे बड़ा यज्ञ जसमें की कराया। जसमें गिरे भैया यज्ञ रचवाओ, एक माठ द्वारे जेवे नहीं आयो। महात्मा ने कहा, जो निर्वंशी राजा है उसके घर में भोजन नहीं करूंगा, तो वो भोजन खाने नहीं आए। और मिली सांस में सांस, मिलो पानी में पानी, खानो लेके गई तुम्हारी मंजार ठकुरानी। फल चावल बाबा से लेके आई, एक चावल में 100 चावल और ले मिलवाई। काऊ ने फेंको भैया अटारे अटारी, विश्वास करके चली गई मंजा नारी। विश्वास करके चली गई मंजा बातो रानी। उस फल चावल को खा गई, उससे गर्व ठहर गया। उसी पीरियड में प्रथम एक दिन रानी के साथ ऐसो आराम कर रहे थे, तो कहा, रानी ये जोड़ा किस चीज का उड़ के जाता है? महाराज मैं तो जा रही हूँ, वो तो अच्छी लगना रही जो कथा। लाओ हमारी तलवार, मुझे दिख रहा है आज सुरजा का सर कलम करना पड़ेगा। ये ते काम मरा भैया से तुम मार डारो। क्या सुने? पंडित जी हो सभा से बोलो, हमें सब कुछ अच्छा ही लग रही है कथा। तुम्हें यारी लग रही है अच्छी? मैं जा रही हूँ, घर में बैठ के सुन लूंगी। चुपचाप यहीं बैठो, कोई कथा में से हिलेगा नहीं, सुन लो ध्यान से। तो महाराज आपने उसे खबरखबार बना दिया एक सत्य की खातिर, इसीलिए वो काग उड़ाती थी, गर्भवती थी। फिर भी सुरजा ने, जो तुम्हारी रानी सुरजा है, उसने भेजा कि देख करके आओ मंजा क्यों नहीं आती है। तो बांदी स्नान कराने गई, वो गर्भ में हार आई, मंजा को सुरजा को आके बता दिया। सुरजा मन ही मन में जल गई,
कांटवरो करील को बदरोटी की घाम सोतवरी है चून की और है साजे को। सोचने लगी ये सोच मेरे आधी रात सीने पे खटकेगी। बाने गंगा धार ब्राह्मण बुलवाओ। हे पंडित इधर आ। मंत्री से पकड़ करके लाओ। और ब्राह्मण को धन माल गाओ। मंडा मरवाओ कोरे चाल बनाओ। बुलाओ से कीप साइलेंस। हे रानी भाई हम कुछ नहीं जानते हैं, हम तो ब्राह्मण और बुलवाले न चलते हैं। अरे नहीं महाराज, लेकिन मेरी सुन जाओ, कथा आगे बढ़ाई जाए। मेरी ऐसे करो पंडित जी महाराज, मेरो नाम छोड़ के आगे को बढ़ा दो। कथा यहाँ से कटिंग कर लगाई दी। बढ़ाएंगे। तुम जैसे ब्राह्मणों ने देश बर्बाद कर दिया है। बैठिए। बिल्कुल राइट महाराज, मुझे कथा अच्छी लग रही है, सुनवाई जाए। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ब्राह्मण ने उल्टो भैया बोले पढ़ाओ। राजा प्रथम को बाले ब्राह्मण ने बैठायो। कहा महाराज तुम पर उल्टे दिन आ गए। ग्रह उल्टी है, तुम्हारा काल आ गया। कैसे कि तुम्हारी कोई रानी गर्भवती है, वो बेटी बेटा नहीं जनेगी, काल जनेगी, जिसे देखते ही आप मर जाएंगे। मंजा बन करे नहीं भिजवाए। अरे कलवा चिंता ले गए पिया बाद को। पंडित जी हाँ ये कथा तो आप मेरी सुना रहे हैं। भाई हम तो तुम्हारी और मेरी नहीं जानते। जो नल की कथा असली है, जो उसके साथ हुआ वो सुना रहे हैं। कल्लू चिंता ये जल्ला दोनों चश्मा मास्टर। कल्लू नहीं, पंडित के बच्चे इधर आ जाओ। और नहीं पंडित पर पंडित शुरू हो जाएगा। बैठो बैठ जाओ यहाँ। महाराज मुझे कथा अच्छी लग रही है, आगे बढ़ाई जाए। आगे बढ़ाओ महाराज। उस कल्लू चिंता से कहा जंगल में ले जाके इसे काट देना। कल्लू चिंता ने जंगल में रानी मंजा को मारना चाहा, मगर वो नीली छतरी वाला परमपिता परमेश्वर बोले दुखिया की राख गए भैया लाज। मारे मरी न बोले मंजा ठकुरानी। अच्छा वो मरी नहीं, कलवा ने मिलगा ले सुनो मारे। मैं नाल कार ले बर मिर्गा के। और मंजा रानी नगर मदन कर दी, उसके कपड़े उतरवा लिए। कपड़े खून में रंग ले सुनो मिर्गा के। जीवन छोड़ दई मंजा मारे। आगे कथा मोकू याद रे नहीं। राजन इकली ले गई मंजा नारे। अरे बाबिया पंडित जी महाराज। चलो ठीक है महाराज ने यादना बंद कर दी। फिर वो बनी में रह गई। आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ। उस वन में जीवित छोड़ दिया उसे। अरे आए रहे अरे ख्याल मोको रानी अरे मैया। हाँ भगवान
भिजवाया, मुझे माफ कर देना मंजा। मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ नहीं पता रहा, मैंने तेरे लिए दोष लगाया। कराए लई मेरी अज़बान नजर में। रानी, तेरे एहसान को मैं कैसे भूल सकता हूं। कहते अरे करा के डलवाए दो चोहा भाग सीने। मैं तड़प रहा था, कोई मेरी सुनने वाला वहां नहीं था। अरे मेरी रानी ने क्या किया, चोरा चोरी आई, ब्याह के हथौना खिलाए, चोवा भक्सी से आपको निकाला। रनिया कैसे रे मिलेगी मेरी ना। बड़े बड़े दुख उठाए मंजा ने तेरे या दरबार में। नहीं मंजा, का ख्याल आ रहा है, तब आपने नहीं सोचा ये मैं इसे क्यों मरवा रहा हूं। उसकी कोई गलती नहीं थी, निर्दोष को दोष लगाया, कग रखवारे ने बनाया, फिर भी जल्लादों के हाथ में दे दिया। जी महाराज, आगे सुनना चाहते हो क्या हुआ? हाँ, आगे कथा के लिए बढ़ाइए। बाको लहदो करम लपेटा, बियावान में जन लो बामन रे बेटा। अच्छा, वो जीवित थी जंगल में, बेटे का जन्म हुआ। फिर क्या हुआ महाराज? भूख रे बेटा वाले दुखिया ने जन पाए। इतनी दर्द वही कहानी है। मंजा भूखी थी, अन्न नहीं मिला और बच्चा भूख के मारे तड़प रहा था। और उसी वक्त 8 मास जवन और लागो, कोटि गरम दुखिया कर जागो। दुखिया अब गैया सिद्ध करावे, ना देरानी ना जिठानी, आके बाद भूतानी रे प्याओ। बच्चा हो गया, प्यास के मारे मरी जा रही है। धनो वो गैया सिद्ध कराए, ना देरानी ना जिठानी, भैया वो तो पानी रे जाती प्याए। भूख रे बेटा तड़प रो ठकुरानी को, भैया अब रो रही रे मंजाना रे। अरे बाबिया वो 3 लोग के अंतरामी भगवान पूरे देवताओं को लेकर उस बियावान जंगल में पहुंचे। वह माता दुर्गे, सभी देवता इंद्र के रने हम बाजे, 33 कोट देवता उस जन्म में गए। बच्चा भूखा तड़प रहा था। दुर्गे माने मैया रे बन को बेटा ले तेरे भाई, बाहे बागन के खिया गए लहबाई। वो चुरकी काला नलकीरा बन गई,
जंगल में लिए लिए फिरी, कोई रहने का ठिकाना नहीं, तेरे पे वस्त्र नहीं। तो उसने कहा दुर्गा मां से, मां तू मेरे बेटा के लिए रहने को ठौर कर दे। ठौर नहीं मिला तो ये मेरा बेटा मर जाएगा। दुर्गे मैया दर्शन करो मैया रे भाई, बनिए में कुकू जाते बेटाई। ये बनिए की कौन बड़ी लालची होती है। रात्रि में आवाज दे दी कि भूल मुल्क में घी बहुत सस्ता है, खारी नमक महंगा है। बनिए रोजगार करने गए, रास्ता भूल गए बाबूल मुल्क की। बनिए सल्टी बन में भैया पहुंचे जाए, अरे वो लक्ष्मण लाला। बियाबान जंगल में मंजा तरह तरह चिल्ला रही थी, बेटे को खिला रही थी। उन्होंने कहा तू कौन है? भूत है, बुलाया है। तो कहा है कि मैं मानस नहीं हूँ, बाहर आ निकल के। कैसे आ सकती हूँ? नगिन वदन हूँ। सापा दे दिया बनियों ने, आधे में अपनी काया दबका ली, आधे में बेटा दबका लिया। बनियों से कसम ले ली, किस नियत से मुझे बाहर कर रहे हो कि धर्म की बेटी बना के। अपनी बेटी ले गए बनाए। अच्छा महाराज, फिर क्या हुआ? भैया बात करती नारी गुजरानी, अरे बात रचना बेटा को पाल रही है उस दर्शनपुर के अंदर। अच्छा महाराज। हाँ, एक दिन रात में रो गई तो कहने लगी, अरे चाचा जी मेरे बेटा की छठी नहीं पूजी। छठी पुजवाई, ढाल तलवार रखवा करके, चलनी की बना करके, और बेटा की छठी पुजवा दी। अच्छा। एक दिन फिर रोने लगी, कहने लगी मैं आज अपने ठीक ठिकाने होती तो बाहरी डस्टोन करती बेटा का। डस्टोन अरे लाला ने रचवाए, देश देश को उनने चिट्ठियां भेजवाई। एक चिट्ठिया प्रथम को तेरे लिखवाई। दावत प्रथम ने दैय भिजवाई, दावत प्रथम को दैय भिजवाई। वो प्रथम चिट्ठी पढ़ करके कहने लगे, लच्छू सेठ हमारे चाचा लगते हैं, उनकी बेटी के बच्चे का डस्टोन है, वो हमारी बहन लगती है। प्रथम छोचम लेके पहुंच गए उस दर्शनपुर में। जब रानी को पता चला कि प्रथम छोचम लेके आए तो सोचने लगी उनकी गंगा बहने को जा रही है। जो मेरा पति है मुझे अपनी बहन समझ के और भात लेके आ गया। तो फिर गई मंगादार, उसने झूठी बात बताई लच्छू सेठ को। मुख न देखूंगी मां प्रथम को, देखता बेटा रे मेरे मर जाए। निर्वंशी राजा नरवर बारो, कहने लगी इसका मुंह नहीं देखूंगी। तो लच्छू सेठ कहने लगे हमारा संबंध है, हमारी यारी खत्म हो जाएगी। तो उसने कहा तुम्हारी जिद भी पूरी हो जाएगी, तुम पर्दा तलवा के मुझे छोचक पहना दो। फिर तुम छोचक पहनाने गए। जब कपड़े देखे तो उसमें दोस्त रानी मंजा वाले ही कपड़े और सुजा रानी ने रख दिए थे, वो लौटा दिए। प्रथम की बदनामी हो गई। कहने लगे बनियों किसी समय पे देखूंगा। इसी जिद में आकर के एक समय वो बनवारी बड़ा हो गया और मामा के साथ रोजगार करने गया। एक गोट मिली, बनिए लेकर के कथा बंद करवा दो।
मेरी समझ में नहीं आ रही है ये। नहीं, कथा बंद नहीं होगी। एक आंख है उसे भी फोड़ दूंगा तुम्हारी समझ में आ रही है? अगर कथा की तरफ दखलंदाजी की तो महाराज बैठ जाओ। मुझे कथा अच्छी लग रही है, सुनवाई जाए। आ रहा है मौका, आ रहा है, बैठो इंतजार करो। अरे जी कथा बंद कर दे तो इनका माना तो तुम सोच ले। नहीं महाराज, कथा आगे बढ़ाई जाए। बढ़ाओ महाराज, आगे बढ़ाओ कथा। तो सोचा नहीं पहना, लौटा दिया। एक समय के बाद बेटा बड़ा हो गया, पढ़ाए लिखाए रोजगार सिखाए। एक दिन रोजगार सीखने गया, उसे गोट मिली थी और वो गोट बनियों ने नरवर में पहुंचा दी। उसी जिद को लेकर के एक दिन रेस्टोरेंट में दावत में गया, मेरा अपमान किया। बनियन की के बिरोलई रे कारवाई। उसी समय वो बनवारी नरवर में आया, कैद छोड़ा के ले दो दक्षिणपुर से। उस नरवर से दक्षिणपुर को कैद छुड़ा के ले गया और ले जा करके वादा कर गया 15 गोटों का 6 महीने का। कुछ समय के बाद वो रोजगार करने फिर गया मामा के साथ। उसे उन गोटों की याद आई और मामा को जहाजों पे छोड़ के रहा रोजगार करने जाई। पहुंचे रे ताल बदल के दरम्यान, शादी करी वाले धन मोतिन से। अच्छे महाराज, दानो रे दारो भैया मारे, जीत मोतनी लायो दक्षिणपुर को। वाह। उस समुद्र पे आया और मोतनी से कहा कि रानी तेरा मेरा कहीं विछड़न हो जाए तो तू नल की कथा की ठान ठानी है और मेरे मामा जी मिलेंगे, घूमट कर लेना। बहुत सुंदर थी मोतनी, उसकी रानी मामा के पास